ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। पिछले भाग में हमने देखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संन्यास और आधुनिक शिक्षा के प्रति अभय का असंतोष। अब आगे जीना सिखाएंगे। हमें जीना सिखाने वाले इन अंग्रेजों का अपना इतिहास क्या है? 2000 साल पहले कहां थी इनकी सभ्यता, इनकी संस्कृति? कौन जानता था इन्हें? अरे 5000 साल पहले हमारे पूर्वज जो जीवन जी चुके हैं, आने वाले 5000 सालों में भी क्या ये अंग्रेज उसका मतलब समझ पाएंगे? कभी नहीं। उजालों के बहाने अंधेरों का धोखा दे रहे हैं ये लोग हमें। उस लड़के को देख रहे हो? हाँ, कई दिनों से मैं उसे देख रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस है वो। हाँ, जब भी बोलता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे सुनकर चलते हुए लोग रुक जाते हैं। हमारे कॉलेज में इसी साल आया है ना? हाँ, पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज में था। वहाँ एक प्रोफेसर के खिलाफ स्ट्राइक करा दी। इसी जुर्म में उसे कॉलेज छोड़ने का खिताब मिला। 1 साल सीनियर है हमसे। पर उसने स्ट्राइक क्यों कराई? उसी प्रोफेसर की वजह से। हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स उसकी आंख में किरकिर की तरह चुभते थे। सुभाष को तो पहले दिन से ही फूटी आंख नहीं भाता था। जैसे ही मौका मिला उतार दिया बुखार। कितना तेज है सुभाष के चेहरे पे। क्यों ना हो, आखिर आजादी का तेज है। यू नो, सुभाष इज माई आइडियल। मेरे आदर्श हैं सुभाष। अच्छा? हाँ, पता है अंग्रेजों के खिलाफ अंडरग्राउंड मीटिंग्स चलती हैं उनकी। अंडरग्राउंड मीटिंग्स? हाँ, मैं तो जाता हूँ उनमें। लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम भी। बताने का मौका ही कब मिला। और वैसे भी ये बातें सबको बताने की। रुपेन, सुभाष के मीटिंग्स में हम भी जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल गया तो? हु केयर्स। ठीक है, हम भी तैयार हैं। तो ठीक है, रात 8 बजे तुम्हारे घर के सामने मिलते हैं। ठीक है, फिर चलो आओ। ये हम रुपेन के साथ हैं। रुपेन भैया, ये आपके साथ हैं? हाँ हाँ, भी मेरे साथ हैं। आओ चलो। वो लोगों की ड्यूटी है, उनका काम है। इल्यूजन के बिना, भ्रम के बिना ब्रिटिश राज का टिकना मुश्किल है। इसीलिए एक भ्रम टूटते ही वो तुरंत दूसरे भ्रम का जाल बुनकर तैयार रहते हैं। अंग्रेज हमें सो कॉल्ड असभ्यों को सभ्य बनाना चाहते हैं। हमारे पिछड़ेपन की भी बहुत चिंता है उन्हें। शिक्षा के नाम पर एक नया हमला, इसी का नतीजा है ये। वे हमें अपने तरीके और अपने जरूरत के हिसाब से पढ़ाना चाहते हैं और दावा किया जा रहा है हमारी जरूरतें पूरी करने का। धोखा है, सरासर धोखा है। कल्चर के मामले में आज भी हम उनसे ज्यादा कल्चर्ड हैं। संस्कारों के मामले में भी वो हमारे पीछे हैं, हम उनके नहीं। हमारे पिछलेपन को अंग्रेज लगातार काले कानून में जकड़ते जा रहे हैं। काले कानून को तोड़कर उनका जवाब दिया जा सकता है और मुझे लगता है कि हमें जवाबी हमले की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है। अंग्रेजों को जवाब देने का और कोई रास्ता नहीं है क्या? रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन दोस्त ये अंग्रेज है ना, बहरे हैं। इन्हें प्यार की भाषा सुनाई नहीं देती। तो इसीलिए
हमारे पास चीखने और चिल्लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया है। आजादी और खुशी खैरात में नहीं मिलती है। आजादी के लिए कुछ खोना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है। आजादी के लिए हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। ये मामला उतावलेपन का नहीं है, धीरे से सोचने का है। आखिर हम में और अंग्रेजों में कोई तो फर्क होना चाहिए। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अंग्रेज हमारे घर में घुसकर बैठे हुए हैं, हम उनके घर में नहीं जा रहे हैं। हम उन्हें अपने घर से निकालने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें धीरज कम, साहस की ज्यादा जरूरत है हमें। गुलामी की जंजीरों में जकड़ी अपनी मां की पुकार सुनकर देखो, कलेजा अपने आप सीने से बाहर आ जाएगा। खुशी खुशी कोई आजादी नहीं देता, लेकिन अहिंसा। एक के बाद एक थप्पड़ खाते रहो, यही अहिंसा है ना? तो कब तक खाएं, ये और बता दो। मैं मानता हूं सब्र और उदारता हमारी संस्कृति है, लेकिन महाभारत भी तो हमारी सच्चाई है। और फिर खून के बदले खून, ये हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग है आजादी के लिए खून दो, गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए खून दो। वंदे मातरम! 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 तो कैसा लगा बे? मुझे तो ऐसा लगता है कि गांधी जी और सुभाष बाबू में इतना ही अंतर है कि गांधी जी भगवत गीता से प्रेरणा लेते हैं और सुभाष बाबू की प्रेरणा है महाभारत। मुझे तो सुभाष बाबू ने पहली ही मीटिंग में अपना भक्त बना लिया है। क्या बात। पर इतना याद रखना, हमारे देश को ब्लाइंड फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मुझे तो सारे अंग्रेज दो मुंह वाले सब लगते हैं। इनका कुछ पता ही नहीं है कब किधर से काट खाएं। सारे अंग्रेज एक जैसे नहीं होते। सॉरी सर। कोई बात नहीं। अरे कमाल है यार, मुझे तो पता ही नहीं था प्रोफेसर आर्कट हमारी भाषा भी जानते हैं। भाषा ही नहीं, प्रोफेसर आर्कट हमारे हिस्ट्री और कल्चर के भी अच्छे जानकार हैं। हाँ? वैसे भी किसी जाति में हर कोई जल्लाद नहीं होता। हाँ। पर यह दूसरी बात है कि कुछ जल्लाद हर जाति में होते हैं। हाँ। पर हमारे लिए तो अंग्रेज जल्लाद ही है। हमारी लड़ाई सरकार से है, हर अंग्रेज से नहीं। हाँ। तुमने मिस्टर ह्यूम का नाम सुना है? हाँ। उन्होंने हमारी नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी है। कभी कभी लाइब्रेरी जाकर ना अखबार भी पढ़ लिया करो भैया। हाँ, नहीं तो इसी तरह अगर दोस्ती और दुश्मनी के मेडल्स बांटते रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कौन सा मेडल कौन सा दुश्मन ले उड़ा है। चलो, इंग्लिश लिटरेचर की घंटी बज गई। अब जाकर अभय की प्रिया कवि किक्स की कविताएं पढ़नी है। ये अंग्रेजी कविताएं तो मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती है। शुक्र मनो ऊपर से निकल जाती है, अगर अंदर से निकलती ना तो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अरे अभय, क्लास में नहीं जाना है क्या? नहीं नरेन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वाह बच्चू, तुम पर भी मेरा असर हो रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हो। नहीं नरेन, मुझे बुखार है। अरे तुम्हें तो सचमुच बुखार है। सॉरी यार, मैं समझा तुम छुट्टी के मूड में हो। तुम कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। अच्छा, मेरे बहाने अपने छुट्टी करने के मूड में हो। आप सीधे क्लास जाइए। ठीक है, लेकिन तुम तो घर चले जाओ। जी नहीं, मुझे फिलोसफी का नेक्स्ट पीरियड अटेंड करना है, तब तक मैं यही कहीं रेस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो सिक रूम में चले जाओ। आज सिक रूम बंद है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो किसी खाली क्लासरूम में जाके बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तुम जाओ, अब देर हो रही है। ओके ओके, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग मिलते हैं। ओके बाय। ओके। Abhay Charan Dey, what on earth are you doing? You come to this college to study or to sleep? This is why you Indians learn nothing. Do you have any idea what's going on around you? And you people think you can rule a country? Huh? Get out and go to class now. These people are animals, Professor Urquhart.
Are you unwell, Abhay? Yes, a little. There's no point in dwelling on things that you can't change, Abhay. But things can change, can't they? Well, yes, perhaps. But it's very difficult sometimes. It takes time. Nowadays, it seems that the whole world is preoccupied with counting its dead after the battle with Germany. मुझे तो लगता है कि अभय और राधा रानी की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी साबित होगी। देख लेना। और आपकी भतीजी भी इतनी सी उम्र में इतनी व्यवहार कुशल है कि नहीं, ये तो हमारी राधा रानी का भाग्य बहुत अच्छा है कि अभय जैसा पति मिल रहा है उससे। हमारी तो सब चिंताएं दूर होती। अच्छा गौरमन बाबू, एक बात बताइए। हाँ। हमने सुना है कि अभय के बचपन में किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि अभय की गिनती चुने हुए धनी व्यक्तियों में होगी। हाँ, ऐसी भविष्यवाणी की तो थी किसी ज्योतिषी ने, और ये भी कहा था कि बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करेगा अभय। धन्यवाद। अब किन अर्थों में धनी होगा ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन दादा इतना कह सकता हूं कि आपकी बिटिया की सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा। निसंदेह। किंतु कहिए, रुक क्यों गए? नहीं, कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, किंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अभय की जब तक डिग्री नहीं मिल जाती तब तक राधा रानी अगर हमारे यही रहे तो। इसमें संकोच कैसा? लेकिन हाँ, कभी कभी बिटिया के बनाए हुए संदेश जरूर भिजवाते रहिएगा। अवश्य अवश्य। क्या हुआ गौरमन बाबू, अचानक आप गंभीर हो गए? नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था कि इस समय यानी इस खुशी के मौके पर अगर रजनी अभय की मां भी होती तो कितनी खुश होती। दादा आपको बाबा बुला रहे हैं। क्या बात है? बड़ी खुश है। बात ही कुछ ऐसी है। पर ये तो पता चले कि बात क्या है। वो तो आपको बाबा ही बताएंगे। आपने मुझे बुलाया बाबा? हाँ भाई, मैंने तुम्हें बुलाया कि कल शाम को दत्त बाबू के यहाँ पे जाना है। तुम्हारी शादी का दिन भी पक्का करना है ना? पर बाबा आजकल बहुत होमवर्क मिल रहा है, मुझे कहीं जाने का समय ही नहीं मिल रहा। समय तो निकालने से निकलता है अभय। पहले भी 2 बार कह के तुम वहां नहीं जा पाए। लेकिन बाबा देखो अभय, दत्त बाबू को मैं अपना वचन दे आया हूं। अगर तुम वहां नहीं गए तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। आप भी बाबा? आप भी बाबा का क्या मतलब? वहां जाना ही नहीं है क्या? ये बात नहीं है। ये बात नहीं है तो क्या बात है? इतनी जल्दी क्या है? समय आने पर विवाह हो जाएगा। अब समय कब आएगा? तुम्हारी बहनों का भी विवाह करना है। तुम नहीं जानते अभय, जब लड़की सियानी हो जाती है तो माता पिता किस चिंता में जीते हैं। समय पर अगर लड़की का कन्यादान ना हो तो माता पिता के सर पे कितना बड़ा बोझ होता है। ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल शादियां तो लड़के और लड़कियों की मर्जी से हो रही है। ये सब अंग्रेजों की संस्कृति का असर है, लेकिन उससे उन्हीं लोगों को प्रभावित होना चाहिए जिनको कोई मार्गदर्शक ना हो, हमें नहीं। अभय, मैं तो तुम्हारे लिए वही कर रहा हूं जो मेरे पिता ने मेरे लिए किया था। विवाह तो प्रकृति का नियम है। मुझे क्या अपना धर्म भी नहीं निभाने दोगे? तो दत्त बाबू के जाओगे ना? जी बाबू। ठीक है, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। किसके घर जाओगे दादा? ये तो तुझे बाबा ही बताएंगे। अभय, अभय, किसी बात से परेशान हो? नहीं तो। सच कह रहे हो? फिर चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ताजा ताजा तुमने फुटबॉल मैच जिताया है,
अभी अभी कॉलेज के हीरो बने हो। तुम्हें तो इस समय दुनिया का सबसे खुश आदमी होना चाहिए। आखिर मामला क्या है, बताओ ना। वो मेरे बाबा है ना, वो मेरी शादी दत्त बाबू की बेटी के साथ करना चाहते हैं। तो मैं शादी नहीं करना चाहता अभी। अभी नहीं या कभी नहीं? अभी नहीं। ओ, तो तुमने अपने बाबा को बताया इस बारे में? ना, उन्होंने तो पहले से दत्त घराने में मेरी शादी जल्दी से जल्दी करवाने का पक्का फैसला कर लिया। और तुम उनका दिल दुखाना नहीं चाहते, यही ना? रुपेन, बाबा एकदम शास्त्रों के साथ चलते हैं और वो इस मामले में मेरी एक नहीं सुनेंगे। बहुत पक्के हैं। दत्त लोग जोर लगा रहे हैं कि लड़की के सयाने होने से पहले ही विवाह हो जाना चाहिए, इसीलिए बाबा भी। देखो अबे, मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस मामले में उनसे बात कर लेनी चाहिए। चलो। अभय चरण, हालांकि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा था कि तुम उनके बाद कभी नहीं टलते पर मैंने सोचा कि तुम एक नौजवान हो, अंग्रेजी शिक्षा पाई है तुमने मैं जानता हूँ कि विवाह से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते, एक पुराना रिवाज है, लेकिन मैं तुम्हें इस पुराने रीति रिवाज से जकड़ना नहीं चाहता। पर अभय इन पुरानी रीति रिवाजों को बुरा नहीं समझता है। अच्छा, इसके लिए तो दुनिया भर में यही सबसे संपूर्ण संस्कृति है। हाँ, ये सही बात है, लेकिन वक्त बदल रहा है और हम आजकल के नौजवानों के ऊपर इस पुराने रीति रिवाज थोपना नहीं चाहते अरे देखो ना, जब मेरी शादी हुई तो मैं 14 साल की था और राधा रानी की माँ सिर्फ 7 साल की थी। और आज अगर मैं अपनी बेटी को इस 7 साल की उम्र में शादी करवा दी तो सारी दुनिया मुझ पर हंसेगी। लेकिन अभय तो कम उम्र में शादी करना अच्छा सोचता है। अरे वाह, मैंने सोचा कि अंग्रेजी शिक्षा पाकर तुम भी अंग्रेज हो गए हो दरअसल अभय दोनों कल्चरों को मानता है। अच्छा। वो हमारी संस्कृति के संपूर्णता को ही मानता है और ब्रिटिश कल्चर के प्रोग्रेसिवनेस को भी उसने स्वीकार किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे तुम लोग वहां क्यों खड़ी हो? आजाओ आजाओ, अंदर आ जाओ। आओ बेटी आओ, आओ बैठो, बैठो इधर बैठो। भाई ये राधा रानी, ये 7वीं कक्षा में पढ़ती है। मैंने राधा रानी को हर तरह से योग्य बनाने की कोशिश की है। बहुत अच्छा गाती भी है, खास करके कृष्ण भजन। क्या तुम उसका भजन सुनोगे? बबुआ, ये बबुआ, अरे उसे तानपुरा ला दो। लीजिए अमाई जी। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। नीर पियन है तो गयो, नीर पियन है तो गयो, सिंधु के किनारे,
चरण धरी पछारे, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझारे, नाक कान दुबन लागे, नाक कान दुबन लागे, कृष्ण के पुकारे। द्वारका से चले गोपाल, द्वारका से चले गोपाल, गरुड़ की बिछाड़े, चक्र से ग्राहक मारी, चक्र से ग्राहक मारी, गजराज को उधारे, सूर्य कहे श्याम सुनो, सूर्य कहे श्याम सुनो, शरण ही तुम्हारे, अब हमारे पार करो, अब हमारे पार करो, नंद के दुलारे, हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। क्या सोच रहे हो भाई? नहीं, कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं तुम्हें बंधन में बांध रहा हूं? नहीं। लड़की कैसी? ठीक ही है। अच्छा मालूम है, हम जिस ड्रम में बैठे हैं वो बिजली से चल रही है। मतलब ये कि इसे पहले की तरह कोड़े नहीं खींच रहे। जानता हूं, तो बात को टालने की कोशिश मत करो। नहीं, मैं कहाँ। देखो अब है, सुंदर पत्नी, ढेर सारा धन, ऊंचा औहदा, ये सब चीजें तभी तक ठीक है जब तक कि वो मानव के आध्यात्मिक विकास में बाधा न डाले। अब मैं तो सोचता हूँ, अगर तुम्हें लड़की बहुत ज्यादा सुंदर नहीं लग रही तो अच्छा ही है। बाबा मालूम है, ये अंग्रेज हमारे वैदिक विवाह पद्धति का कितना मजाक उड़ाते हैं। वो लोग इस बारे में जानते ही क्या है। हमारी वैदिक पद्धतियां स्वयं ईश्वर द्वारा बनाए गए विधान है, कोई मूर्ख ही उन्हें छुटला सकता है। मैं तो उनके कमेंट्स पर ध्यान ही नहीं देता। वेरी गुड। अरे वाह, अब तो इंग्लिश बोलने लगे। अरे जब बेटा इतने फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है तो बाप पे थोड़ा असर तो आएगा ना।
हाँ भाई, अब बताओ हम तुम्हारे लिए क्या लाए? अब बताओ बाबा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? सोचो सोचो, सोच के बताओ। बाबा क्या लाए हैं? राधा गोविंदा। ये देख, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये देख। ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है बाबा, ये तो स्वयं श्री कृष्णा और राधा रानी है ना? अभय, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इनकी सेवा कैसे करते हैं। Thank you.